मेरी माताओं बहनों जो यहाँ पर उपस्थित हुई, उनको सभी को दिल से आभार। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे भाई हमारी बहन, सभी को दिल से आभार। आज कबीर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में एक शाम कबीर के नाम जो हमने रखा, ये प्रोग्राम क्यों रखा, क्यों हमारे मन में आया। कबीर को हमने पढ़ा, जितना हमने पढ़ा थोड़ा बहुत समझा, क्योंकि कबीर एक वह चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत बड़ा कबीर का चैप्टर है। कबीर को हमने समझा कि जो ये महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है। दर दर भटकती है, माथा भटकती है, और उनको कभी नहीं मिल पाया जिसको वह ढूंढती है। जो कबीर ने समझाने की कोशिश की और कई तरीके से समझाया कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी तरह से तो समझ में आए। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं तिरुकुटी भवन में रहता और सब श्वासों की सांस में। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूं विश्वास में। कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन समझ में नहीं आती। कबीर ने कहा कि मुझको कहाँ कहाँ ढूंढता है तू, कहाँ कहाँ सिर पटकता है, मैं तो तेरे अंदर हूँ, और उसे समझने की आज जरूरत है। और वहीं कबीर ने कहा, इसका भेद बता मेरे अवधू, साबुत करनी कर ले तू। डाली भूल जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू। समझो इस बात को। इसका भेद बता मेरे अवधू, साबुत करनी कर ले तू। डाली भूल जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, कितना बड़ा होता हाथी। हालांकि कबीर ने इनको अपने गाने के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो गाते थे बहुत अच्छा। हाथी में हाथी बन बैठो और चींटी में है छोटा तू। हे महावत ऊपर बैठो, हाँकने वाला तू का तू। इन चारों में किस तरह से उसको समझाने की कोशिश की कि इतने बड़े हाथी में भी तू, इतनी छोटी चींटी में भी तू, और हे महावत जो उसको हाँक रहा है उसमें भी तू। और उसके बाद कहा, चोरों के संग चोरी करता, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में बहलो तू। चोरी करके पकड़ने लाग, चोरी करके पकड़ा जावे, पकड़ने वाला तू का तू। चोर में भी है, चोरी कराने वाले में भी है, और जो चोर को पकड़ रहा है उसी में भी है, और जो चोरी करके भगन लगे उसमें भी है। उसके बाद कहा, दाता के संग दाता बन जा, दाता देने वाला, दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में भेलो तू। मंगता होकर मांगने लगे, मंगता होकर मांगने लगे, देने वाला तू का तू। यानी समझने वाली बातें हैं। और उसके बाद कहा, नर नारी में एक विराजे। नर नारी यानी स्त्री में भी और पुरुष में भी, और हमने उन्माद भेद बना दिया। नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे तू। बालक होकर रोवन लागे, रखन वाला तू का तू। चारों में घुमा दी बात। अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन शिक्षित थे, कभी स्कूल नहीं गए, ये बातें कहाँ से लाते थे, ये समझने वाली बात है। प्रकृति को देखते थे, समाज में जो ऊंच नीच की भावना चल रही थी उसको देखते थे और वहीं से लगाते थे अनुमान कि क्या चल रहा है। और उसके बाद कहा, जल जीव जगत रे माही, जहाँ देखूँ वहाँ तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिल जा है यूं का तू। जल जीव जगत रे माही, हर जगह तू, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। उस चीज़ को हमें भी आगे लेकर चलेंगे कि आप कैसे समझोगे, जो हमने कबीर से थोड़ा जाना, थोड़ा बहुत, कुछ परसेंट। उसके बाद कहा कबीर ने, एक एग्जाम्पल के तहत एग्जाम्पल उन्होंने दिए, तथागत गौतम बुद्ध ने भी एग्जाम्पल दिए और कबीर ने भी। कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया। झूठी चाम चटाए, कबीरा कहे जग अंधा। इसका मतलब हुआ उस समय जो दौर चल रहा था पाखंड, जो आज भी है। अंधी जैसी गाय, गाय अंधी समझ लिया। बछड़ा था सो मर गया, बछड़ा उसका मर गया। और उसको क्या बनाते हैं, खल बछड़ा। बछड़ा जब गाय का मर जाता है तो उसका खल बछड़ा बना देते हैं जिससे वो दूध दे दे। और गाय का क्या बनाते हैं, पागल। गाय को चटाते हैं, झूठी चाम चटाए, गाय इसको चाटती है और दूध दे देती है। तो उसी तरह से हमारा भी पाखंड में पागल बनाया जा रहा सदियों से। जैसे उस गाय को हम पाखंड में धकेलते हैं, उस तरह से कबीर ने समझाने की कोशिश की हर बातों को। और वही कहा कबीर ने ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हुए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे ना आया।
यानी जो ब्राह्मण अपने आप को घमंड दिखाते हैं कि हम कहीं और से आए हैं, बड़े हैं, कि अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया है तो उसी जगह से क्यों आया जहाँ से हमारे, तू आन बाढ़ काहे ना आया, कहीं और से क्यों नहीं आया। यानी कि समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और ब्रह्मणवाद को मिटाने की कोशिश की। और संत कबीर ने जो ध्यान का जो चैप्टर है, ध्यान के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि ध्यान जो आप दर दर भटकते हो वो आपके अंदर है, कैसे आपको मिला है, कैसे उसको पहचानो। तो कबीर ने कहा कि हम कोई भी यदि काम करेंगे, अगर हम कोई भी काम करते हैं, या जैसे कि महिलाएं घर में यदि झाड़ू लगाती हो, बर्तन मांजती हो या कपड़े धोती हो, कुछ भी काम, तो आप क्या है उस काम को बोझ समझते हो कि हमारे काम हिस्से में क्यों आया। और यदि झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू को झाड़ू की तरह नहीं लगाते, ध्यान कहीं और चल रहा है, झाड़ू लग रही है तो ऐसे ध्यान नहीं लगता। अगर हमें कोई काम दिया जाए और उस काम पर हम ध्यान लगा के करें तो वो ध्यान है। जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझने वाली बात। अब हमें ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं इसका हमारा क्या मतलब था, हमारी लाइन कुछ और है, लेकिन कबीर के ऊपर जो हमने ये संगोष्ठी रखी, विचार गोष्ठी रखी, ये इसलिए रखी कि आप तक भी कुछ बातें पहुँचे जो हमने जानी, हमने समझी। क्योंकि कबीर को यदि समझोगे, जानोगे कुछ तो कुछ मानोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे। और जो आडंबर है, कर्म कांड है, जिसका कबीर ने विरोध किया, जिंदगी भर विरोध किया, और हम उसी में आज पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें कबीर ने समझाई। यदि संसार के अंदर कहीं खुशी है, इस संसार के अंदर कहीं प्यार है, इस संसार के अंदर कहीं हरियाली है, इस संसार के अंदर कहीं भी यदि प्रेम मोहब्बत भाईचारा है, तो वह इन महिलाओं की वजह से है। उसका श्रेय इन महिलाओं को जाता है। यदि इन महिलाओं को अपने जीवन से अलग कर दें तो संसार में कुछ नहीं बचेगा। और विडंबना इस देश की यह रही कि इन महिलाओं को पैरों की जूती समझा गया। विडंबना यह रही कि इनके हिस्से में ही सबसे ज़्यादा दुख आए। लेकिन ऐसा हुआ, समय ऐसा आया कि आज महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, हमारी बराबर में खड़ा होकर बोलती है, और आज हर क्षेत्र में सबसे आगे है। और उसका श्रेय जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। सपोज करो आप कि एक अनपढ़ आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया और उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें, उसके अंदर कहाँ से दिमाग आया। ये समझने वाली बात है कि कबीर जी ने बुद्ध से ज्ञान लिया, और कबीर जी से ज्ञान लिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, प्रथम गुरु बनाया कबीर जी को। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कबीर को न पढ़ते, कबीर के बारे में न जानते, क्योंकि बचपन से कबीरपंथी थे, तो वह भारत का संविधान भी ना लिख पाते, वो इतनी बड़ी क्रांति ना ला पाते, क्योंकि वह बहुत बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे विदेश में। लेकिन जो क्रांतिकारी कबीर के विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिमाग पर, दिल पर असर कर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कबीर को पढ़ा, क्रांति लाई। उसके बाद दूसरे जो उनके गुरु थे ज्योतिबा फूले, और तीसरे गुरु बनाया बुद्ध को। जो तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति थी, जो एक यात्रा थी जो रुक चुकी थी, उसको बढ़ाया कबीरदास जी ने, और कबीरदास जी के बाद बढ़ाया उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। बुद्ध तक लाकर छोड़ दिया। इतना बड़ा मिशन जिससे हम भटक रहे हैं, जिसे हम जानना नहीं चाहते। यानी तथागत गौतम बुद्ध, और उसके बाद कबीर, कबीर के बाद नानक गुरु, बहुत सारे ऐसे तमाम महापुरुष हुए। उसी मिशन को उन्होंने आगे रखा जिससे कि हम आडंबरों से बाहर निकल सके। लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम, क्योंकि हम एक दो दिन के गुलाम नहीं है, सदियों पुराने गुलाम है। मनुस्मृति के दौर में हमें जो गुलाम बनाया गया था, वो परंपरा आज भी चल रही है, जल्दी से नहीं निकलेगी। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ है। और कबीर जो कि अनपढ़ होकर शिक्षित थे, यानी कि स्कूल नहीं गए। इससे हमारा बात का ये मतलब है समझाने का कि आप पढ़े लिखे होकर स्कूल में जाते हो, LLB करते हो, PhD करते हो, IAS PCS भी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। लेकिन यदि महापुरुषों के ज्ञान से नहीं जुड़ोगे, महापुरुषों की अच्छाइयों से नहीं जुड़ोगे, तो आपकी वह PhD, कलेक्टर बनना, IAS PCS बनना सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ यदि आप किताबें पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो केवल नौकरी के लिए। कबीरदास जी को हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में पास होने के लिए, कि पास हो जाएंगे, बस थोड़ा बहुत पढ़ा। माता पिता का नाम नीरू नीमा, गंगा के घाट पर मिले थे, इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा। और उसके बाद जब दोबारा पढ़ा तो और कुछ जाना। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे महापुरुषों को। तो इसलिए कहते हैं कि किताब भी पढ़ो,
नौकरियों के लिए पढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए महापुरुषों को पढ़ना बहुत जरूरी है।